हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल इन वन 2.0। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया है, आज हम प्रीपोजिशंस का फोर्थ पार्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एग्जाम में आपके एमपी पटवारी का एग्जाम या जिसमें भी इंग्लिश आती है, किसी में भी प्रीपोजिशंस के किस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स है, नो एरर है, वो किस प्रकार से आएंगे वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, मैं 3 वीडियोज ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो पटवारी एमपी पटवारी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप विद एक्सप्लेनेशन के और डेफिनेशन के साथ वीडियो को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ज्यादा लंबे वीडियोज नहीं है, छोटी छोटी वीडियोज हैं, ताकि देखने में भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। और फ्रेंड्स, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप 10th 12th में भी हैं तो भी आप इस चीज को देख सकते हैं, क्योंकि ये काफी बेनिफिशियल होने वाली है आप सभी के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, यानी कि आपके बोर्ड पर मैंने 5 फिल इन द ब्लैंक्स लिखे हुए हैं और 5 उसके ऑप्शंस भी हैं। इनके 4 ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 3 सेकंड का टाइम देता हूं, है ना। आप लोग अपने अपने कमेंट करके जरूर बताएं कितने आपके सही होते हैं 5 में से। ठीक है, फिर उसके बाद मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग, आई होप आपने किया होगा कमेंट में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला, आई एंड यू विल गो टू कॉलेज डॉट 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 कार। आपके जो एग्जाम होगा पटवारी का या एसएससी का, कोई भी एग्जाम आप दें, इवन 10th 12th में भी आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स प्रीपोजिशंस के, तो वहां पे भी आप लोग इन चीजों को देख सकते हैं। आप लोगों को इससे आइडिया लग जाएगा कि कितना इजी है और कितना हार्ड है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा, आई एंड यू विल गो टू कॉलेज डॉट 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 कार। आपके ऑप्शंस हैं, ए विल, बी बाय, सी TWO2, और इसमें नो प्रीपोजिशन। तो आप देख लीजिए, आप लोग आई होप किया होगा। तो चलिए देखते हैं, बताते हैं हम आपको। आई एंड यू यानी कि मैं और तुम, विल गो जाएंगे, टू कॉलेज, कहाँ जाएंगे? कॉलेज, कार से, कॉलेज जा रहे हैं, कार से जाने की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स पिछले वीडियो में, जब भी हम किसी व्हीकल से या नॉन लिविंग थिंग से कहीं आने जाने या ट्रेवल करने की बात करते हैं, तो वहां पर हम बाय का यूज करते हैं। देखिए, विल तो जैसे तैसा हमने यही रख दिया, और ये प्रीपोजिशन भी नहीं है। अगर आप लोग देखें तो ये मॉडल है, मैंने आपके एक मॉडल के वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है इसको। ठीक है, TWO प्रीपोजिशन है, बट यहाँ इसका यूज होता ही नहीं है, ये प्रिपेयर में चलता है, तो ये भी नहीं होगा। और नो प्रीपोजिशन तो गलत ही है, तो इस हिसाब से यहाँ क्या आ जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। तो बाय कार, आई एंड यू विल गो टू कॉलेज बाय कार, तो यहाँ आपका क्या फेल हो जाएगा? बाय फेल हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे आई होप। अब इसका भी आप कर दिए कमेंट बॉक्स में कि क्या आएगा आपके हिसाब से। कपिल केम स्कूल डॉट 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 मी, यानी कपिल स्कूल आया। अब देखिए इसके ऑप्शंस, बाय, बाय मी मेरे द्वारा, आफ्टर मी मेरे बाद, टू मेरे साथ, इसका भी साथ के लिए यूज हो जाता है डायरेक्शन में, और नो प्रीपोजिशन। आप बताइए आपके हिसाब से क्या आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैंने आपको बताया था एक वीडियोज में कि पहले, सबसे पहले हिंदी समझते हैं हम इसकी क्या लिखा है। कपिल केम स्कूल, यानी कपिल स्कूल आया, कपिल स्कूल आया मेरे बाद। मेरे द्वारा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाय मैंने बताया अभी, ये नॉन लिविंग थिंग के लिए, और जब कहीं ट्रेवल करते हैं तो उसके लिए यूज होता है। अब यहाँ ट्रेवल का हो तो रहा, बट यहाँ मी लिविंग थिंग है, तो इसके ये तो होगा नहीं, और टू भी नहीं होगा। तो इसके लिए क्या आएगा? यहाँ पर आफ्टर आएगा। आफ्टर मीन्स क्या होता है? बाद में, यानी कि कपिल जो है स्कूल आया मेरे बाद, मेरे बाद। ठीक है, ऐसा बन जाएगा ये। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने काफी अच्छे से पिछले वीडियोस में मैंने इन सभी के डेफिनेशंस और एग्जांपल के साथ किए हैं। तो अगर आप लोगों ने भी वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम अगले थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड में क्या है? सूरज हैज बीन प्लेइंग गेम
डॉट 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 मॉर्निंग। अब अगर आप लोग देखेंगे इसको, ये एक टेंस है, पूरा पूरा सेम लिखा हुआ है। अगर आप लोगों ने छोटी क्लास में वो टेंस पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपने बहुत ही इजी कर दिया होगा। अदरवाइज कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करके यहाँ बता देता हूँ कि क्या आएगा। देखिए, ये हैज बीन, हैव बीन कौन से टेंस में आता है, मैंने आपको बताया था प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो सबसे लास्ट फोर्थ सेंटेंस होता है प्रेजेंट का, उसमें ये आता है हैज बीन, हैव बीन, साथ में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया है, पिछली वीडियोस में भी बताया है, जिसमें टेंस करवाए थे उन वीडियोस में भी बताया है कि सिंस और फॉर, ये दो प्रीपोजिशंस का यूज होता है इस सेंटेंस में। अब आपका दिमाग चला होगा तो सिंस या फॉर में से एक आ जाएगा। अब अभी पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया है इसमें सिंस और फॉर कब कहाँ लगता है। ठीक है, सिंस कहाँ लगता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम हो, एग्जैक्ट टाइम लिखा हो कहीं 5 बजे 6 बजे, या कोई दिन का नाम दिया गया हो एग्जैक्ट मंडे ट्यूसडे, या मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून, ये एग्जैक्ट टाइम हो जाते हैं तो वहां पर हम सिंस का यूज करते हैं। और फॉर कहाँ करते हैं, एक पीरियड होता है कि इतने से इतने बजे के बीच है ना, एक तरह से हम कह सकते हैं इतने से इतने बजे के बीच, कभी भी हो सकता है, वो फिक्स नहीं है, एक पीरियड है वो, वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं। अब यहाँ आप देख लीजिए, मॉर्निंग क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एक निश्चित टाइम है, तो यह इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को, और नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। राहुल हैड कम टू होम, राहुल हैड कम टू होम डॉट 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 दिल्ली। अब इसके ऑप्शंस देखिए आप, फ्रॉम, फॉर, ऑफ और नो प्रीपोजिशंस। अब प्रीपोजिशंस तो आएगा ही, क्योंकि प्रीपोजिशंस का टॉपिक अपन पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो प्रीपोजिशंस तो आना ही है, तो इस ऑप्शंस को तो कैंसिल ही कर दो। ठीक है, ऑफ, फॉर और फ्रॉम, अब देख लीजिए आपको इसमें क्या करना है, आप लोग कमेंट करके बताएं आपके हिसाब से क्या आने वाला है। यहाँ पर कमेंट फ्रेंड्स आप लोग जरूर करें, क्योंकि ये जो चीजें हम आपको यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं, यही चीजें आप कई जगह पेड बैच में यानी पैसे देकर पढ़ते हैं, तो मेरा ये बिल्कुल भी मोटिव नहीं है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट कितनी सारी चीजें जहां मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, तो आप इस चीज को वैल्यू समझें और इस चीज को एक्वायर करें। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आज की डेट में, कंपटीशन की डेट में, आप लोग समझ सकते हैं कई बार बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं जो स्टडी मटेरियल है उसकी क्वालिटी पर भी ध्यान नहीं देते। खैर छोड़िए, आप अपन यहाँ पर आते हैं, अपनी बात करते हैं। चलिए देखिए, राहुल हैड कम टू होम दिल्ली, तो देखिए ये ऑप्शन तो हट ही गया। ऑफ मैंने कहा बताया था, जब कहीं हमारा संबंध टूट रहा हो, लेकिन कहां पर, जब नॉन लिविंग थिंग हो, तो वहां पर आप इसका यूज करते हैं, और सिर्फ एक ही प्लेस पर रहता है, कोई डायरेक्शन या इसकी जगह नहीं रहती है। ठीक है, तो इसलिए ये ऐसा कुछ इस सेंटेंस में तो कहा नहीं जा रहा है, तो इसलिए ये इस पे हट जाएगा। अब फॉर का मतलब मैंने आपको बताया था के लिए, एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, के लिए, और ये संबंध जोड़ता है, तोड़ता नहीं है, जबकि यहाँ संबंध टूटने की बात हो रही है। कैसे, आप समझ में देखो, राहुल हैड कम, राहुल यहाँ आया था, टू होम, घर आया था, दिल्ली से, ऐसा सेंटेंस निकल रहा है से का। तो मैंने आपको कुछ जो हमारा फर्स्ट या सेकंड जो वीडियो है इस प्रीपोजिशंस का, जो आपको एमपी पटवारी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां मैंने आपको बताया है, जब कभी हम संबंध तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन दो अलग अलग प्लेसेस रहते हैं या दो अलग अलग पर्सन्स भी हो जाते हैं कई बार, तो वहां पर उनके बीच में अगर संबंध टूटता है तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं, और इसका हिंदी अर्थ क्या निकलता है, से निकलता है। तो इसका हिंदी अर्थ इस प्रकार से बनेगा कि राहुल हैड कम टू होम, राहुल आया है घर दिल्ली से, तो यहाँ इसलिए क्या आ जाएगा, फ्रॉम आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हुई होगी। अब लास्ट है हमारा, हम देखते हैं, कनेरिया सर टीचेस यू, यानी जो कनेरिया सर मैं ही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग दिल पे न लें, और ये मेरा सरनेम है। ठीक है, तो अब आप इसमें आपको दो ही ऑप्शंस हैं, और आई होप आप लोग इसको बहुत अच्छे से और बहुत ईमानदारी के साथ करेंगे। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। देखो क्या मतलब है इस सेंटेंस का, सबसे पहले हिंदी आप निकालने की कोशिश किया करें, क्योंकि जितनी जल्दी आप हिंदी निकाल लेंगे, क्योंकि हिंदी हमारी मदर टंग है, इससे हमें पूरे सेंस समझ में आ जाता है कि कहाँ पर किस चीज का यूज होना है। ठीक है, चलिए देखते हैं।
कनेरिया सर टीचेस यू, यानी कनेरिया सर यानी कि मैं टीचेस यू आपको पढ़ाता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ ऑनेस्टी बाय विद या बाय। अब बाय का यूज हमने आपको 2 बार पहले ही बता दिया है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इधर भी बताया यहाँ भी बताया। जब हम कहीं पर ट्रेवल करते हैं और नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात हो रही हो तो वहां पर हम बाय का यूज करते हैं। तो इसमें ये तो होगा नहीं क्योंकि ट्रेवल वेरेवल की बात तो हो नहीं रही इसमें, ठीक है। अब बचा ऑप्शन विद, तो विद ही लगा देंगे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या निकालेगा, कनेडिया सर टीचेस यू विद ऑनेस्टी, यानी कि वो आपको बहुत ही ईमानदारी के साथ पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमने इस वीडियो में 5 पहले किए हैं। अभी हम एरर्स भी देखेंगे। आई होप आप लोग इस चीज को पहले नोट कर लें, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने नहीं किया, वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि इतना सारा जो कंटेंट हम क्रिएट करते हैं आप लोगों के लिए वो इतनी ज़्यादा इजी होता नहीं है। आप लोगों को यहाँ 5, 10, 15 मिनट में एक्सप्लेन कर देते हैं, इसके पीछे काफ़ी सारी मेहनत लगी होती है। तो चलिए हम देख लिए फिल इन द ब्लैंक्स किस प्रकार से हमने सॉल्व किए, और आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आए होंगे। अगर अच्छे समझ में नहीं आए हैं तो कमेंट करें, वीडियो को एक बार और देख लें, और फ्रेंड्स नोट जरूर करें, क्योंकि इससे पहले के जो वीडियोस मैंने एक्सप्लेन किए हैं उनमें डेफिनेशंस के साथ एक्सप्लेनेशंस दी है, एग्जांपल्स दिए हैं। तो उन चीज़ों को आप अगर नोट कर लेंगे अच्छे से तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर फिर भी ना आए तो मैं तो हूँ ही, हमेशा खड़ा रहूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अब मैं इसमें दिखा रहा हूँ आप लोगों को नो एरर्स। आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी कुछ जो, क्योंकि देखो पटवारी में ये जो इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट टाइम ऐड हुआ है, तो कुछ जो फ्रेशर्स होंगे आई थिंक, तो उन लोगों को नो एरर का मतलब ही नहीं मालूम होगा, तो वो भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा। और किस प्रकार से आपके एग्जाम में आएंगे वो चीज़ भी मैं बताऊंगा, किस प्रकार से आपको इनको हल करना है, गलती नहीं करनी है, उस चीज़ को भी हम देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखते जाएं फ्रेंड्स, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें ताकि बाकी लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं, अगर आप लोगों को नहीं मालूम है, अगर मालूम है तो अच्छी बात है। नो एरर्स का मतलब होता है, देखो पहले एरर्स का मतलब अकेला देखते हैं। एरर्स मतलब होती है गलती, नो एरर्स मतलब गलती नहीं हो, है ना। तो ये हमको सेंटेंस दिया जाएगा, पहले तो लिखा होगा एक सेंटेंस, इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, उसमें ये शब्द आपको मिल जाए तो आप समझ जाना कि हमको इसमें मिस्टेक, गलती यानी कि फाइंड आउट करनी है। अब उसमें यहाँ तो मैंने फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैंने सिर्फ प्रीपोजिशंस की गलती डाली है। जब आप उसको करेंगे एग्जाम में तो वहां सिर्फ आपको प्रीपोजिशंस की गलती नहीं मिलेगी, हो सकता है आपको नाउन की गलती मिल जाए, प्रोनाउन की मिल जाए, वर्ब की मिल जाए, प्रीपोजिशंस की मिल जाए, और भी कई प्रकार की जो भी वो होते हैं मॉडल्स की मिल जाए, तो किसी की भी मिल सकती है। तो यहाँ पहले हम इस चीज को देख लेंगे, फिर आगे हम वो चीजों की भी देखेंगे कि और भी ऑल ओवर किस प्रकार की मिस्टेक आती है, वो चीज को भी देखेंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं इसको। देखो पहला हमारा सेंटेंस क्या लिखा है, अनिल एंड राजू स्पीक फ्रेंच, यानी कि अनिल और राजू जो है वो फ्रेंच स्पीक मतलब वो फ्रेंच जो है बोलते हैं फ्रॉम कॉन्फिडेंटली। अब देखिए जहां भी मैंने इसमें तो कंफर्म कर दिया कि आपको प्रीपोजिशंस की मिस्टेक है, तो आपको जहां प्रीपोजिशंस देखे आपको समझ जाना है कि यहाँ पे मिस्टेक है या नहीं है। देखिए क्या होता है, एग्जामिनर काफी माइंडेड होता है, आपसे तो बहुत गुना माइंडेड है, तो वो जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ नो एरर बोल के, जरूरी नहीं कि वो गलती दे, हो सकता है गलती सेंटेंस में ना हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है कि गलती ना हो, ऐसा भी हो सकता है, और गलती हो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस चीज को दोनों को ही दिमाग में रखना है आपको, सेंटेंस को पूरा पढ़ना है और मैच करना है। मैंने क्या बताया आपको कि हिंदी पे आप फोकस करें थोड़ा, इसकी हिंदी निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए हम अनिल एंड राजू, यानी कि अनिल और राजू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं फ्रॉम कॉन्फिडेंटली, यानी कॉन्फिडेंटली माना विश्वास के साथ, है ना। फ्लुएंटली कहते हैं वे मतलब तेज धारा के साथ, कॉन्फिडेंटली मतलब आत्मविश्वास के साथ, विश्वास के साथ। तो यहाँ पे आप देखिए जब भी कॉन्फिडेंटली शब्द आ जाता है तो वहां फ्रॉम, तो मैंने अभी आपको बताया था कि क्यों आता है, जब कोई संबंध टूटता है, जब तो यहाँ संबंध टूटने की बात ही नहीं हो रही, तो इसलिए यहाँ पर हमको ये समझ जाना चाहिए कि फ्रॉम नहीं आएगा यहाँ पर, और मिस्टेक किस पार्ट में है, तो सी पार्ट में। इस प्रकार से आपको समझ जाना है। अब मैं एग्जामिनर नहीं पूछेगा अब, लेकिन मैं आपको यहाँ एडवांस थोड़ा सा पूछ रहा हूँ कि अगर यहाँ फ्रॉम नहीं आएगा तो फिर कौन सी प्रीपोजिशंस आएगी, ये आप लोगों को यहाँ
बतानी है, फ्रॉम की जगह कौन सी प्रीपोजिशंस आएगी वो आप लोगों को मुझे बतानी है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं फ्रेंड्स, क्योंकि इससे आप लोगों का कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो इससे इसमें आपको समझ में आ गया कि फ्रॉम की मिस्टेक है इसमें, है ना। राजू एंड अनिल एंड राजू स्पीक फ्रेंच कॉन्फिडेंटली, क्या मतलब कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, तो इसमें आपको बताना है कि क्या आएगा, विद आएगा कि वाई आएगा कि टू आएगा, इस प्रकार से कौन सा प्रीपोजिशन आएगा वो आप लोगों को बताना है। अगर आप लोग नहीं बताते हैं या कमेंट करते हैं तो फिर मैं बताऊंगा बाद में आपको। ठीक है, पहले आप लोग पांचों को देख लेते हैं। अगला है हमारा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दीपक मेक टॉयस विद यूजिंग वुड। वुड मीन्स होती है लकड़ी, है ना। तो इसका हिंदी का अर्थ निकल रहा है, चलिए देखते हैं। लकड़ी, लकड़ी। देखो दीपक मेक्स, मेक्स कर लो यहाँ, सॉरी मेक्स। दीपक मेक्स यानी दीपक जो है बनाता है, क्या बनाता है, टॉयस, टॉयस यानी कि खिलौने, विद यूजिंग वुड। अब यहाँ पे आपको प्रीपोजिशंस में मैंने आपको पहले ही फिक्स कर दिया है कि कौन सा मतलब मिस्टेक कहाँ फाइंड करनी है, ये मैंने आपको पहले ही फिक्स कर दिया। ठीक है, तो आप लोगों को देखना है यहाँ कि विद की मिस्टेक है। अब आपको यहाँ पूरा सेंटेंस मतलब पढ़ना है अच्छे से, और माइंड मतलब जो हमने एग्जांपल्स बताए थे, जो हमने डेफिनेशंस बताई थी, उसके हिसाब से आपको समझना है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। दीपक मेक्स टॉयस यानी दीपक खिलौने बनाता है यूजिंग वुड। विद माने होता है साथ में, मैंने आपको बताया था प्रीपोजिशंस में। तो वुड मीन्स होती है लकड़ी, लकड़ी के साथ, कैसे सेंटेंस ही नहीं बन रहा कि दीपक जो है खिलौने बनाता है लकड़ी के साथ, लकड़ी के साथ नहीं, लकड़ी से, लकड़ी का यूज करके, लकड़ी का यूज करके, लकड़ी का प्रयोग करके बनाता है। तो यहाँ पर ये मिस्टेक क्या है, विद नहीं आएगा, बाय आएगा। क्या आएगा, बाय, बाय यूजिंग वुड्स, है ना। लकड़ी, बाय मैंने कब बताया था, ट्रेवल के लिए, लेकिन नॉन लिविंग थिंग है वहां पे भी यूज हो जाता है। तो एक तरह से लकड़ी का यूज करके दीपक जो है खिलौने बनाता है। तो इसलिए यहाँ किस पार्ट में मिस्टेक हो गई, बी पार्ट में मिस्टेक हो गई आप लोगों की। ठीक है, इस प्रकार से ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए हम नेक्स्ट पे देखते हैं, लंबा वीडियो ना हो इसलिए। यू हैव केप्ट बुक इन द टेबल। देखिए सीधा आपको पहले कहीं दिमाग नहीं लगाना, आपको सीधा प्रीपोजिशन पे जाके अटकना है। अब आपको समझना है कि यहाँ इन आएगा कि ऑन आएगा कि अपॉन आएगा कि अबव आएगा कि फॉर आएगा कि फ्रॉम आएगा। जितने भी प्रीपोजिशन है सबको यहाँ पे फिट करना है, सबको आपको देखना है कि किन में से एक सही होगा, क्या आएगा वो। तो ये तो हमको समझ में आ जाएगा कि पार्ट सी में कुछ गड़बड़ है या सही है, बाकी तो इधर देखना ही नहीं है। लेकिन जब आप एग्जाम में देखें तो वहां पे इस पार्ट को भी देखना है, इस पार्ट को भी देखना है, इसको भी देखना, क्योंकि वहां सिर्फ प्रीपोजिशन की मिस्टेक नहीं आएगी, हो सकता है आपको नाउन की, हो सकता है प्रोनाउन की मिस्टेक आ जाए। चलिए पहले यहाँ देखते हैं। यू हैव केप्ट यानी कि आपने रखा, आपने रख दिए हैं किताब को, आपने रख दिया है किताब को इन द टेबल। अब इनका मतलब मैंने आपको बताया था मैं होता है किसी चीज के अंदर होना। अब टेबल के अंदर कैसे हो जाएगी किताबें, टेबल के ऊपर आती हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं क्या आएगा, ऑन आएगा, क्योंकि ऑन का मतलब होता है ऊपर, और बुक्स को हम कहाँ रखते हैं, टेबल के ऊपर रखते हैं। ठीक है, इस चीज को अपने अच्छे से दिमाग में रखें। तो इस पार्ट में मिस्टेक क्या हो गई, सी पार्ट में मिस्टेक है। इस प्रकार से आते हैं हम अगले पर। सीलू जंप्ड इन द रिवर फ्रॉम द हिल। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आ जाता है एग्जाम में, देखिए आप समझिए, यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है और एक प्रीपोजिशन यहाँ भी है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि दो में, बी में एरर है या सी में एरर है, या फिर एरर ही नहीं है। इस चीज को भी दिमाग में रखना है, क्योंकि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा आपको। तो देखिए सीलू जंप्ड इन द रिवर फ्रॉम द हिल, देखिए मिस्टेक या तो यहाँ है या यहाँ है। अब हिंदी निकालते हैं। सीलू जंप्ड यानी सीलू ने छलांग लगाई, कूदा, कहाँ पर, रिवर में यानी कि नदी में, है ना। कहाँ कूदा, नदी में। कहाँ से, पहाड़ी से। हिल माने क्या होती है, पहाड़ी। तो पहाड़ी से वो कूदा है रिवर में, नदी में। तो एकदम स्लो स्लो तो आएगा नहीं, वो किससे आएगा, स्पीड के साथ आएगा। किससे आएगा, स्पीड से। और स्पीड से जब कोई आता है किसी चीज के अंदर, जब कोई चीज स्पीड के साथ आता है तो वहां हम इन का यूज नहीं करते हैं, इन टू का यूज करते हैं। मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, आप लोग जाकर देखें उसको।
अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो इसलिए यहाँ पर इस पार्ट में मिस्टेक है आप लोगों की, और इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होती हुई होगी, और इन चीजों को भी अगर आप नोट कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। इससे आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, आप लोग रिवाइज करने में आपकी हेल्प होगी। नेक्स्ट पे आते हैं हम 5वें नंबर पर। लास्ट है जो हमारा, आई एम वेटिंग ऑफ यू, है ना। अब ए पार्ट में देखना मिस्टेक, बी में या सी में या फिर नो एरर है। चलिए देखते हैं, हिंदी निकालते हैं। सबसे पहले क्या है, आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। तो ऑफ, देखिए मैंने ऑफ का पहले भी बताया है, हर एक वीडियोस में मैंने आपको बताया है, बहुत सारी वीडियोस में। ऑफ का मतलब कहाँ होता है, संबंध को तोड़ने के लिए करते हैं। किसी भी दो चीजों के बीच में, किसी दो व्यक्तियों के बीच में, किसी दो वस्तुओं के बीच में, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग दोनों के लिए यूज हो जाता है, बट मोस्टली टाइम नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। मोस्टली टाइम, हमेशा नहीं, मोस्टली टाइम, इस चीज को भी दिमाग में रखें। ठीक है, तो OFF, अब देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार के संबंध तोड़ने की बात नहीं हो रही है ना। तो यहाँ पर मिस्टेक तो अपनी सी पार्ट में है, इस चीज को तो दिमाग में आ गया कि मिस्टेक अपनी किस में है, सी पार्ट में है। लेकिन अब यहाँ आएगा क्या, वो चीज भी आपको कंफर्म होनी चाहिए, ताकि अगर आगे कहीं इस प्रकार की मिस्टेक आ जाए तो आप उसको हल कर लें। ठीक है, तो देखिए यहाँ आई एम वेटिंग ऑफ यू नहीं आएगा, फॉर यू आएगा, क्योंकि फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए। तो एक तरह से यहाँ वो निकल रहा है कि मैं आपके लिए, मैं आपका क्या कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉर आ जाएगा अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। अदरवाइज आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि सी पार्ट्स में मिस्टेक है। तो इस प्रकार से आप लोगों के एग्जाम में आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो ये वीडियो, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा फिल इन द ब्लैंक से और नो एरर से किस प्रकार के आते हैं। इस प्रकार से हमारा फ्रेंड्स प्रीपोजिशंस का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को किसी और प्रकार के डाउट हैं इसमें तो प्लीज जरूर कमेंट करें, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा और आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा। साथ ही फ्रेंड्स आप लोगों के लिए अब मैं इस YouTube चैनल पर पटवारी के लिए, जेल प्रहरी के लिए GS का भी पोर्शन स्टार्ट करने वाला हूं। तो आप लोग कमेंट करके रेडी हैं या नहीं इस प्रकार का जरूर हमें बताएं, ताकि हम आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ प्रोवाइड करा सकें। क्योंकि मुझे नहीं लगता आज के इस कॉम्पिटिटिव की दुनिया में कुछ लोग हैं, कुछ ही लोग हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ों को प्रोवाइड करा रहे हैं। मैं खुद फ्रेंड्स बहुत सारे YouTube चैनल को फॉलो करता हूं, जिसमें से कुछ ही YouTube चैनल हैं जो आपको ओरिजिनल और क्वालिटेटिव कंटेंट देते हैं। हमें बाकी सब लोगों से थोड़ा एडवांस होना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ों को आई होप समझ रहे होंगे आप लोग, और इस चीज़ को आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। अब लास्ट पे बस यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि चैनल पर अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा लगो तो ही लाइक करें, मैं ये कह रहा हूँ। अगर अच्छा नहीं लगा हो तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाता हूँ अच्छे से वीडियो को बनाने में, आप लोगों को डिलीवर करने में। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग, थैंक यू।